हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों से बीमार हो गई थी, आईसीयू में चली गई थी। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा था। देखिए अभी हाथ में नोव लगा हुआ है, तो इसलिए मेरा वीडियो इस बार बहुत लेट हो गया। लेकिन आज मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। फिर भी नोव लगा है, अभी रहेगा 5-6 दिन जब तक इंजेक्शन पड़ेगा। नस का इंजेक्शन है, तो मैं सोची इसको निकलवा करके नस में लेने से बेटर है इसी में लगवा लूँ। तो इसलिए मैंने नोव नहीं निकलवाया है। और मेरे पास ये साड़ी का फॉर्म था और एक ये प्लास्टिक का बॉटल था, जो इसको कट करके मैं आज कुछ नया बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस बॉटल के नाप से मैं इतना फोम कट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पहले मैं पेन से ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि सीधा कटने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको मैं अब कट करके निकाल लूँगी और निकाल करके इस जो कटे हुए पानी का बॉटल है प्लास्टिक वाला, मैं इस पर इसको चिपका दूँगी इससे। तो ये मेरा हॉट ग्लू बहुत दिनों से मेरा काम आ रहा है, तो मैं इसी से अभी तक काम कर रही हूँ, बहुत दिनों का हो गया। तो चलिए इसको लपेट लेते हैं, ऐसे करके इसको कवर कर लेना है। तो हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी काम तो काम है। और बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे यूट्यूब फैमिली मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो बना करके डालना ही चाहिए। क्योंकि अपने दोस्तों को तो मैं नाराज़ कर नहीं सकती हूँ, और काम तो काम होता है, तो काम के लिए तो सब कुछ समर्पित है। और आप लोगों को पता है ये मेरा शौक़ भी है, डीआईवाई का मुझे बहुत बचपन से ही शौक़ था। तो जो कुछ भी मुझे आता है मैं सोचती हूँ कि अपने यूट्यूब पे अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर कर लूँ। तो चलिए इसको ही गोल एक राउंड शेप में कट करके इसके पेंदी को भी कवर कर दे रही हूँ ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। तो इधर से मैंने इसको कवर कर दिया। अब इसको रखूँगी साइड में, और इसके नाप का मैं एक राउंड शेप निकालूँगी। तो उसके नाप का ये है प्लेट, तो मैं इसी से पेन से ड्रॉ करके और एक अच्छा सा राउंड शेप निकाल लूँगी। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है, और इसी से बहुत सारा मैं राउंड शेप में कट करके निकालती जाऊंगी, और निकाल करके रेडी करके तब कुछ नया बनाऊंगी। तो देखिए मैं इतना कट करके निकाल ली हूँ। अब बीच से इसको थोड़ा थोड़ा चिपका देना है, और ऐसे चिपकाना है कि सब बराबर में हो। तो देखिए इससे नाप लेंगे, और नाप करके इस पर फिर यहाँ मैं ग्लू लगा लूँगी, चिपका लूँगी। इसी तरह से सबको नाप करके एक रिधम में चिपका लेना है। तो मैं चिपका लूँगी, सब चिपका ली हूँ, थोड़ा बहुत बचा है, इसको भी चिपका करके कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं अगला प्रोसेस आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए ये चिपकाने में थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान रखना है कि बराबर में चिपके, ताकि जो भी डिज़ाइन बने बढ़िया बने। तो चलिए अब ये इस ऊपर का जो किनारी है थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, तो मेरे पास ये ग्लिटर पेपर का एक टुकड़ा बचा था, मैं उससे इसको पट्टी बना करके कवर कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा और भी सुंदर लगने लगे। तो ऊपर का कवर हो गया, मैं नीचे का भी कवर कर लेती हूँ। नीचे का भी कवर कर लेने के बाद इस पे ये जो मैं राउंड शेप में कट करके और ये फोल्ड करके बनाई हूँ उसको चिपकाऊंगी। तो एक बहुत ही प्यारा मतलब बन करके रेडी होगा। तो चलिए दोनों तरफ चिपक गया। अब इसको बीच में ऐसे कर करके चिपका लेते हैं। पहले पूरे को राउंड शेप में थोड़ा सा ग्लू लगाते जाना है और इसको चिपकाते जाना है, ये फटाफट चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस एक एक बूंद लगाते जाना है, पूरे राउंड चिपका लेना है, मतलब पूरे बॉटल को कवर कर देना है। तो देखिए इस तरह से कवर हो गया। अब इसके बीच बीच में कहीं कहीं चिपकाना है। तो देखिए जो रिधम में चिपकाए हैं उसके अपोजिट वाले साइड से इसको चिपकाते जाएंगे। तो एक एक को जैसे एक एक अलग अलग चिपकाए थे, अब दोनों को अलग वाले को एक साथ करके चिपका देंगे। तो देखिए इस टाइप से ये भी चिपकता जाएगा, और बीच का जो चिपका हुआ है उसके अपोजिट वाला ऊपर और नीचे चिपकाते जाएंगे। तो एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो शायद उस तरह से आप लोगों को साफ़ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ऐसे करके आपको दिखा दिया। देखिए ये जो बीच का चिपका था उसको छोड़ देंगे, और दूसरे वाले को देखिए ऊपर वाला इसमें का और इधर वाला दोनों को ऐसे करके दबा देंगे, बस ये चिपक जाएगा। और फिर ये नीचे का भी ऐसे ये वाला करके चिपका देंगे। तो इसी तरह से पूरे रिधम में चिपकाते जाना है, और चिपक करके पूरा एक सुंदर सा गुलदस्ता बन करके रेडी हो जाएगा। और ये मतलब बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास भी साड़ी का फोम पड़ा हुआ हो तो आप इस टाइप से गुलदस्ता बना सकती हैं। चाहे आपके पास पानी का बोतल हो या कोई डिब्बा हो, कुछ भी नहीं हो तो कार्टून का राउंड से बनाइए और उस पर बना लीजिए। ये गुलदस्ता बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो इसको बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें फ्लावर रख करके इसको एक फ्लावर पॉट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको पेन होल्डर बना करके इसमें बहुत सारा बच्चों के स्टडी टेबल पर रख करके उसमें पेन, मार्कर, मोम, कलर ये सब रख सकते हैं। या हम लोग का अपना खुद का डीआईवाई
है उसका भी कुछ हम लोग रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर इसमें स्पून, फॉग ये सब रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये यूज होने वाला है और देखने में भी सुंदर लगने वाला है। तो देखिए खर्च कितना आया, बस 0 बजट लगा हम लोग का। तो चलिए अब इसका ऊपर का पार्ट बनाते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने एक फोम फोल्ड कर लिया और इसको तिरछा इस तरह से पेन से ड्रॉ कर लिया और इसको इस तरह से मैं कट करके निकालूंगी। और निकालने के बाद इस पर भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो थोड़ा सा ये मतलब ऊंचा ऊपर से दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर से कट लगा देंगे ताकि शेप इसका अच्छा है। अब लीजिए इसी बॉटल को जो कट करके रखे थे उसी के ढक्कन से मैं इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसी तरह से पूरे को किनारी को इसी तरह से ड्रॉ करते जाएंगे और एक सुंदर सा लुक क्रिएट होके रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कट करके निकालेंगे और निकाल करके बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से मतलब आप इससे बढ़िया अगर डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल हो या इससे अच्छा बना सकती हैं तो आप इससे भी अच्छा डिज़ाइन कॉर्नर का बना सकती हैं। लेकिन आप लोगों को तो पता है मेरा ड्राइंग थोड़ा मतलब कच्चा है, मैं ड्राइंग में कच्ची हूँ। तो इसलिए मैं इस ढक्कन की मदद ली हूँ और ऐसे ऐसे करके किनारी को इस तरह से कट करके पूरे को मैं बना ले रही हूँ। और ये बनाने के बाद मैं ऊपर का इसका डिज़ाइन बनाऊँगी। बहुत ही प्यारा मतलब लगने वाला है। मैं जब बना रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे लगेगा, लेकिन अब जो नीचे वाला पार्ट बन गया तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये ज़रूर अच्छा होगा। देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ भी ग्लू लगा करके चिपका देंगे। तो ये यहाँ पे ग्लू लगाए और यहाँ पे चिपकाना ऐसे है कि ये जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ही ये जा कर के बैठे ताकि देखने में जॉइंट नहीं दिखे। तो ऐसे कर लेना है और नाप करके अब इतना इसका मुंह एक्स्ट्रा है तो इसको कट करके निकाल लेंगे। और निकाल लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी ग्लू लगा करके इसको भी चिपका देंगे ताकि खुलने का कभी मतलब चांस नहीं रहे। तो ये चिपक गया। अब मैं क्या करूँगी, ये गुलदस्ता जो है उसमें नाप करके पहले देख लेती हूँ कि हाँ ये फिट बैठता है कि नहीं। तो फिट बैठ गया तो चलिए इसको भी ग्लू लगा करके अंदर से भी चिपका के फिक्स कर देते हैं। तो अंदर मैं इस तरह से ग्लू लगा दी हूँ और उसके बाद इसको इसमें लगा करके ऐसे ऐसे करके दबा दूँगी तो ये फिक्स हो जाएगा। अब इसको कहीं भी हम लोग रखेंगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए एक्रिलिक पेंट मेरे पास है और ब्लू भी है। तो चलिए मैं ब्लू से ही इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जितना इसका कॉर्नर जिस डिज़ाइन में जिस शेप में मतलब बन करके रेडी हुआ है उसी शेप में इसके कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा ड्राइंग कर करके और इसको पेंट कर दूँगी तो देखने में ये और भी सुंदर लगने लगेगा। देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा तो दिखेगा। कैमरे में इस तरह से दिख नहीं रहा था तो अब ये बहुत अच्छे से दिखेगा और आप लोगों को बनाने में भी सुविधा हो जाएगी। तो देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ गया। इस तरह से मैं तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सुंदर इतना प्यारा मेरा ये बन कर के रेडी होगा, लेकिन आप लोगों की दुआ है तो ये मेरे से बन गया और मैं बना कर के रेडी कर ली। तो चलिए अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी और जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा जो बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट का जो आता है ना छोटा छोटा ये डिज़ाइन वो भी मतलब आपको दिखा लेती हूँ। पहले देखिए ये फ्लावर रख करके मैं दिखा दी हूँ कि ये फ्लावर रखने पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकती हैं कहीं भी रख करके। लेकिन देखिए ये आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता है। कोई भी स्टेशनरी की दुकान पे आप जाइएगा तो आपको ये 30 रुपये का एक पत्ता मिलता है तो उतने में लेकर के आइए और ये जितना मतलब इसका जॉइंट है उस पर इसको ड्रॉप जैसे होता है ना तो ड्रॉप की तरह गोल गोल बिंदी की तरह चिपका दीजिए। तो चिपका देने पे इसका लुक और ही सुंदर हो जाएगा और भी मतलब अच्छा लगने लगेगा और जोड़ जितना है वो छिप जाएगा, देखने में सुंदर और प्यारा लुक दिखने लगेगा। देखिए कितना प्यारा बन करके रेडी हो गया। अब चलिए दूसरे DIY के पास। तो इसके लिए मैं वाइट सीमेंट रखी हूँ और इसमें थोड़ा सा डालूँगी फेविकॉल। मैंने पहले से हाथ में नारियल तेल लगा लिया है, शायद वो किसी कारण सूट नहीं हुआ। और थोड़ा सा इसमें मैं कलर डाल दे रही हूँ ताकि ये मतलब मिट्टी के कलर का बन करके रेडी होगा तो पेंट करने में हमको 2 कोट नहीं करना पड़ेगा, एक ही कोट करने पर रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और ये जो मेरे पास ढकनी है तो इस टाइप का अगर आपके पास मिट्टी का ढकना है तो उसी पे बनाइए, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं इस टाइप के ढक्कन
रखती हूँ तो फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ DIY कर लेती हूँ। तो देखिए इस ढकनी पे मैंने इसका एक आगे से इसका मुंह बना दिया और साइड से मैं इसमें पैर लगा रही हूँ। तो ये एक पैर बन गया मेरा। अब चलिए दूसरे पैर को भी रेडी कर लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और देखने में बड़ा प्यारा लगता है। कहीं भी शो पीस के तौर पर आप रखिएगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। तो चलिए 2 पैर तो रेडी हो गए। इसी तरह से तीसरे चौथे पैर बना लेना है, पूँछ बना लेना है। उसके बाद इसके पीठ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत मतलब ये सुंदर लगने वाला है और वास्तु के हिसाब से इसको घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये शुभता का प्रतीक होता है। तो मैं सोची कि क्यों ना इसको घर में ही बना लें और बना करके मैं इसको अभी तो मैं अपने हस्बैंड के पास आई हूँ। घर जाऊँगी तो लेकर जाऊँगी और अपने मंदिर में रखूँगी। तो मंदिर में कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए इस पेन के पीछे से मैं इसके 2 आँख बना दी। तो पेन के पीछे जो होता है ना उसमें एक ड्रॉप टाइप से होता है, गोल टाइप से अंदर का। तो इस तरह से पैर बना ली और आँख बना ली और पैर में ये लकड़ी से मैंने ऐसे दबा दिया चारों पैर में। तो ये नाखून बन करके रेडी हो गए और पूँछ पे थोड़ा कट लगा दूँगी ऐसे ऐसे लंबा लंबा। तो ये पूँछ भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये पूँछ भी रेडी हो गया, पैर भी रेडी हो गया और थोड़ा सा माथा पे ये ऐसे ऐसे कर देंगे, निशान बन गया। तो ये कछुआ पूरा तरह से तो रेडी हो गया, लेकिन इसके ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा डेकोरेशन ज़रूरी है। पहले इसको यहाँ थोड़ा गर्दन पे बना देते हैं। एक लंबा सा मैंने स्टिक टाइप से बना करके लगा दिया और दो लग चुका और बीच में थोड़ा थोड़ा डॉट लगा देंगे, छोटा छोटा ऐसे करके बना देंगे ताकि जब मैं इसको पेंट करूँगी तो डेकोरेट करूँगी तो सुंदर लगेगा। अब देखिए इसके पीठ पे मैं एक टिकिया बना कर रख दी हूँ, उसके ऊपर से एक छोटा टिकिया रखूँगी और इसी तरह से इसको कंप्लीट करूँगी। तो देखिए एक छोटा टिकिया इस बना करके रख देते हैं और उसके ऊपर भी मैं एक और छोटा टिकिया रखूँगी। फ़िलहाल मैं स्टिक बना करके अब इसकी पीठ को डेकोरेट कर दे रही हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ डिज़ाइन इस पर नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो इस पर बहुत सारा मतलब अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं जल्दी में यही बना दी हूँ कि भाई मुझे उतना डिज़ाइन अभी बनाने का ये नहीं है। मेरा आप लोगों से बताई ही हूँ कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा है, तो मुझे वीडियो तो किसी हाल में भी डालना था। तो ऐसे ही सिंपल भी बना रही हूँ तो फिर भी सुंदर लगेगा, ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं लगेगा। जब डेकोरेट होगा तो आप लोग देखिएगा बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। तो इस तरह से मैंने इधर से स्टिक लगा दिया, इधर से स्टिक लगा दिया। इसी तरह से कुछ दूरी पे मैं ये लंबा ऐसे स्टिक बनाऊंगी और बना करके इसको चारों तरफ से कवर कर दूंगी। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा पेंट होने के बाद। तो आप सोचिए मत, बहुत प्यारा लगने वाला है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मिट्टी की ढकना का बना हुआ है। तो देखिए अभी इसको हम रख देते हैं सूखने के लिए और ये जब तक सूखेगा तब तक चलते हैं दूसरे DIY के पास, क्योंकि सूखने के बाद ही तो पेंट होगा। तो चलिए फिर वाइट सीमेंट ले लिए और थोड़ा सा हाथ में नारियल तेल लगा लेते हैं, क्योंकि अभी ठंडी है और हाथ में ड्राइनेस आ जाएगी। और मैं अपने घर से फेविकॉल इसी डिब्बे में भर के लाई हूँ, क्योंकि मेरे घर में जब लकड़ी का काम होता तो बहुत सारा फेविकॉल बचा हुआ, तो मैं इसमें ले ली हूँ और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं आटे की तरह इसको अच्छे से गूँथ करके रेडी कर ली हूँ। अब चलिए एक ये गोल शेप में इस कटोरी से मैंने कट कर लिया इस डो से और इसको ले लेंगे और ये मतलब लुटिया पे रख देंगे और इस पर पत्ता से बना करके और इसको चिपकाते जाएंगे। एक पत्ता बनाते जाइए और चिपकाते जाइए, इस टाइप से पत्ता बनाते जाइए और चिपकाते जाइए। मैंने 2 चिपका दिया। चलिए आप लोगों के सामने बना करके भी दिखाती हूँ कि पत्ता बनाने में कितना मतलब आसानी है। तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए, क्योंकि ये हार्ड होता जाता है काम करने में। तो देखिए चारों तरफ से मैंने पत्ता तो लगा दिया, थोड़ा पानी से इसको अच्छे से मतलब ये कर देते हैं, मिला देते हैं ताकि रुखड़ा बिखड़ा जो दिख रहा है तो नीट एंड क्लीन दिखने लगे। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे करके और मिला दी हूँ और मिला करके अच्छे से लगा दी हूँ। तो हो गया ये। अब इसमें से एक लूँगी डो और ऐसे दबा दूँगी और दबा करके इसे नुकीला बना दूँगी और ये पत्ता का शेप हो गया और इसको चिपका देते हैं। तो देखिए ये बहुत आसानी से बनने वाला है, ये कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो देखिए ऐसे कर दिए तो पत्ता का नुकीला शेप निकल गया और जहाँ इसका स्पेस वाला पार्ट है वहाँ पे इसको डाल करके चिपका दिए, तो ये चिपक भी गया। तो देखिए ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे करके फिर यहाँ से इसको चिपका देंगे। तो ये चिपक करके जब रेडी होगा तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका।
और ये चिपक जाने के बाद एक लोटस का रूप धर लेगा, मतलब लोटस ही मैं बना रही हूँ, जिसमें अगर आप अगरबत्ती की स्टैंड बनाना चाहते हैं तो एक गोल उसमें बना करके रख दीजिए और 2-4 होल कर दीजिए, तो अगरबत्ती स्टैंड आपका बन करके रेडी हो जाएगा। और या इसमें अगर कोई दिया जलाना चाहती हैं तो दिया रख करके जला सकती हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ों में यूज होगा। या इसमें किसी मतलब जैसे कोई डाइनिंग टेबल पर हो तो सौंस, मतलब सौंस नहीं, जैसे खाने के बाद आदमी इलायची खा लेता है या सौंफ खा लेता है, तो उसमें भर करके इसी में अंदर रख दीजिए, तो देखने में भी सुंदर लगेगा और बहुत प्यारा लुक आएगा। तो देखिए इसका पेंदी मैंने रेडी कर दिया। अब ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो अभी से ही सुंदर लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा मतलब इसका पेंदी बना देते हैं, और इसके नुकीला पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दी हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे। तो एक लंबा स्टिक सा बनाएंगे और इसका पेंदी बना देंगे। तो इस तरह से इसको ऐसे इस पर चिपका देंगे और थोड़ा सा पानी से मिला देंगे ताकि ये बैठ जाए। तो ये इसका देखिए पेंदी भी बनकर रेडी हो गया। और इसको रखते हैं सूखने के लिए, और इसमें से बचा हुआ जो पुटी है उसे भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसे देखिए गोल गोल मैं टिकिया की तरह बना करके इसमें होल बना लूँगी, और इसे भी मैं बहुत ही सुंदर जगह यूज करूँगी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ फेंक देने से मतलब बड़प्पन नहीं होता है, जो चीज़ हो उससे कुछ क्रिएट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है। और कोई भी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ अपने आप में कीमती होता है, जैसे समय कीमती है वैसे हर चीज़ कीमती होता है। तो कोई भी चीज़ को अनादर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं भी अगर उसका जुगाड़ है होने वाला तो उसको जुगाड़ में लाइए और अपने मन के क्रिएटिविटी को पैदा करिए और अच्छे से उसको कंप्लीट करिए। तो चलिए बातों बातों में मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मेरा कछुआ सूख गया है, मैं इसको अच्छे से पेंट कर लूँगी, और पेंट करने के बाद तब इसको मैं डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने के बाद तो ये मस्त लगने वाला है। आप लोग देख करके कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये DIY कैसा है। और इसमें देखिए खर्च भी ज़्यादा नहीं लगा, देखिए पेंट हो गया। अब इसको रखते हैं साइड में, और ये देखिए सूखेगा। अब ये सूखने के लिए मैं बरामदे में रख दूँगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में जल्दी ये सब सूखता नहीं है, तो हवा लगेगा तो सूखेगा, धूप तो है नहीं। तो मैं इसको बरामदे में रख दूँगी और ये सूखेगा, तब तक दूसरा DIY पे शिफ्ट होंगे। तो चलिए इसको रखते हैं सूखने के लिए। अब मैं बनाऊंगी दूसरा DIY, तो उसके लिए भी देखिए कुछ जुगाड़ करूंगी। तब तक देखिए मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा सूख चुका है, तो आज मैं पहले इसी को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही दूसरा कुछ पर मतलब फोकस करूँ। तो चलिए इसको ही पहले डेकोरेट करते हैं, क्योंकि ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। रात भर मैं इसको छोड़ दी थी बरामदे में तो सूख गया, और ये भी सूख गया है। देखिए इसका पैर भी बहुत अच्छा हो गया और ये भी सूख कर के रेडी है। तो आज बस इन सबको मैं डेकोरेट ही करूँगी। और इसमें देखिए कोई मतलब दिया भी रख दीजिएगा, जलाइएगा तो भी सुंदर लगेगा। तो चलिए ये जो है गोली जो मैं बनाई थी टिकिया, वो भी सूख गया है, उसमें होल है। तो चलिए इन सबको आज पहले पेंट करते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए मैं ली हूँ गोल्डन पेंट, और पहले अपने कछुआ भाई को ठीक करूँगी। तो देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ मैं इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट जो बनाई थी स्टिक वाला, तो इसको हाईलाइट कर दूँगी गोल्डन कलर से। और इसकी आँख, आईब्रो सब कुछ बना दी, पैर वैर में सब कुछ इसको डेकोरेट कर दी। और टिकिया को भी गोल्डन कलर में कुछ टिकिया कर ली हूँ। अब मिरर थोड़ा सा इस पर चिपका देते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा गोल्डन मिरर था और ये फेविकॉल लिए, और इस पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिरर लगा देंगे तो ये और भी प्यारा लगने लगेगा। तो कछुआ भी सोचेगा कि भाई कोई मतलब मेरे में भी डिज़ाइन हो गया। तो चलिए बाद में करेंगे, पहले काम करते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा कछुआ डेकोरेट हो गया है। थोड़ा सा इसको रखते हैं साइड में सूखने के लिए, क्योंकि हवा लगना ज़रूरी है। और इसको चलते हैं थोड़ा स्प्रे पेंट कर लेते हैं, और इसमें दिया जलाइए या कैंडल मतलब जलाइए या अगरबत्ती जलाइए, कुछ भी रखिए, बहुत प्यारा लगने वाला है। तो ये भी बहुत सुंदर मेरा बन करके रखे। तो इसको करेंगे स्प्रे पेंट। गोल्डन स्प्रे पेंट है मेरे पास, आप लोगों से कई सारे वीडियो में मैं शेयर की हूँ। ये 250 में एक मिलता है, किसी भी पेंट की दुकान पे आप ले सकती हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। और एक ले लीजिए तो बहुत सारे चीज़ बन जाते हैं। मैं एक लाई हूँ, बहुत सारे चीज़ों में काम कर चुकी हूँ, फिर भी अभी मेरे पास बहुत बचा हुआ है। तो इसको रख देते हैं सूखने के लिए। और ये है मेरा एक्रिलिक पेंट,
तो चलिए अब मैं 6-7 गोटी को गोल्डन पेंट की थी और ये जो गोटी मैं बना करके रखी हूँ इसको ब्लू कलर से पेंट कर लेती हूँ। तो मतलब बराबर बराबर अगर आप कोई भी चीज़ बना रही हैं तो उसके एक बराबर बराबर लिमिट में, तो मैं 6 पेंट कर रही हूँ। 6 गोल्डन पेंट कर दी, 6 ये ब्लू पेंट कर दी और 6 वाइट ही रहने दूँगी, क्योंकि मेरे पर्दे का कलर जो मेरे हस्बैंड के घर में लगा हुआ है, यहाँ मतलब किराए के घर में लगा हुआ है, तो इसमें ब्लू वाइट यही है, तो मैं यही थीम रखी हुई हूँ। तो ये ब्लू और ये वाइट ये गोल्डन तीनों कलर मेरा सूख करके रेडी हो गया है। अब चलिए इससे मैं बनाती हूँ एक सुंदर सा DIY। तो देखिए ये जो लटकन मैं बनाई हूँ, ये लटकन मेरा बचा हुआ है। बहुत पहले मैं आप लोगों से शेयर की थी दीपावली के समय, ये झालर लग बनाई थी ना, अपने हस्बैंड के पास ही आई थी तो बनाई थी, उसी में से बचा हुआ था, तो मैं वही लटकन इसमें यूज कर रही हूँ। तो देखिए इतना मैंने इसमें लगा दिया गोटी, और यहाँ पे मैं एक नॉट लगा दूँगी ताकि ये गोटी इधर से उधर सरकेगा नहीं, यहाँ पे अपना फिक्स रहेगा। फिर इतना अब मैं ऐसे करके नाप लूँगी ताकि बांधने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ हो गया, तो यहाँ भी मैं एक नोट लगा दूँगी ताकि इधर का भी गोटी इसमें से खिसकेगा नहीं। तो चलिए उधर का फिक्स हो गया। अब इधर का भी मैं इसी रिधम में एक गोल्डन और एक ये और ये सब मतलब करके ऐसे करके सबको बारी बारी से मैं लगा लेती हूँ, 2-2 का लगा करके। अब एक इधर से भी लटकन लगा दी हूँ और इस लटकन को इसमें नॉट लगा करके अच्छे से गट्ठा लगा दूँगी और इसको टाइटली करके कट करके निकाल दूँगी। तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया 2 मैं बना ली हूँ। अब ये चलिए कहाँ यूज करते हैं उससे मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये भी बहुत प्यारा लगने वाला है। मार्केट से हम लोग अगर ख़रीदते हैं तो पर्दे का बांधने वाला तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, या बनाने के लिए दर्जी को बोलिए तो महंगा पड़ेगा। देखिए ये इस तरह से आजकल चलन में भी है, और बना करके लगा दिए तो खर्चा एकदम ज़ीरो आया और हमारा पर्दे का बांधने वाला भी बन करके रेडी हो गया। तो देखिए इस तरह से दोनों पर्दे में मैं लगा दी हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा ये DIY। मेरा ये 4 DIY है, चारों में आप लोगों को कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं तो इस लोटस को मंदिर में अभी रखी हुई हूँ, तो घर पे जाऊँगी तो देखूँगी मैं इसको कहाँ रखूँगी, लेकिन कछुए को तो मैं अपने मंदिर में ही रखूँगी, घर के मंदिर में। तो फ़िलहाल मैं यहाँ रख करके इस लोटस में एक कैंडल जला करके आप लोगों से दिखा रही हूँ। इसमें पानी वाले दिए भी हम लोग इसमें जला सकते हैं, तो बहुत देर तक जलेगा भी और देखने में सुंदर भी लगेगा। तो हमारा घर भी डेकोरेट रहेगा और ख़र्चा भी बहुत कम आया। इस टाइप से अगर आप लोगों को कोई भी DIY चाहिए तो मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए ये कछुआ भी मेरा रेडी हो गया और ये लोटस भी रेडी हो गया। देखिए कछुआ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मंदिर का लुक, ये लोटस और ये कछुआ दोनों ही मंदिर के लुक को बढ़ाने ही वाला है। और ये लटकन भी मेरा बहुत प्यारा लगने वाला है। गुलदस्ता तो आप लोग देख ही लिए, तो देखिए गुलदस्ता भी है ये मेरा। इसमें गुलदस्ता में अगर आप फ्लावर रख सकती हैं या बच्चों के स्टडी टेबल पर रख करके उसमें उन बच्चों का कलर पेंसिल ये सब चीज़ें रखेंगी तो भी सुंदर लगेगा। मुझे तो सारे DIY बहुत ही अच्छे लगे और बहुत कम बजट में बन कर के रेडी हुए हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट करके बताते हैं आप लोग कि मेरा वीडियो कैसा लगा, तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और बहुत खुशी मिलती है। अब मैं पहले से स्वस्थ हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ वीडियो जल्दी ही शेयर करूँगी। ओके बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए।